का कोई इशू हो तो बताएं। गुड। बताता हूँ। ऑडी स्टूडेंट मेरे पास कनेक्टेड है। कोशिश करें मोबाइल पे ना कनेक्ट करें, वरना नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, रिकॉर्ड पे हमने लगा दिया है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, लीगल्स इलीगल्स। एक काम मैंने शेयर करना था एक्सरसाइज के तौर पे, वो मैंने कहा भी था, फिर मैं भूल गया। आप लोगों के ग्रुप में बिल्कुल सन्नाटा है, जैसे आज सड़कों पे सन्नाटा है ना, ऐसा क्यों है? ना कोई कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई किसी को पढ़ने में कोई इशू आ रहा है। यस, खुद करना पड़ेगा। कोई खड़ा हो जाए, लंबा हो। हाँ, कोई नहीं है लंबा। देखो किसी का हाथ जा रहा है तो उसको जरा सीधा कर दो। अच्छा जी, ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो ऑपरेटर, ऐसे ही ना? ठीक है। आज हम जो है ठीक है, आगे शुरू करते हैं क्लास 3। मैं एक ही में करता जाता हूँ ताकि एक ही फाइल बनी रहे ना। अच्छा भी, ऑपरेटर एम्बिग्विटी, या इसको हम कहते हैं सॉल्विंग एक्सप्रेशन के, जब बहुत सारे ऑपरेटर्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो पहले कौन सा वाला सॉल्व होता है ना? तो मैं यहाँ से देखता हूँ।
कुछ हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनमें एक ही वैल्यू होती है। बाइनरी ऑपरेटर में दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। इस तरह यूनरी नेगेशन कहीं माइनस लगा हुआ है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मॉडल। बाइनरी क्यों कह रहे हैं? इनमें एटलीस्ट दो ऑपरेंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। बाइनरी फ्लोर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, बाइनरी एक्सपोनेंशियल। अच्छा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमें पता है सबको, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ा है ना सबने कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ, कितने लोगों को नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वैसे एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, हम जो भी नंबर देख रहे होते हैं ना, उस नंबर के हमेशा जो है वो दो पार्ट होते हैं। उस नंबर के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिख रहा हूँ और मैं यहाँ कोई नंबर लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा ना कि भाई 13, ये कैसा नंबर है? रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है? रियल नंबर है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, ऐसी ज़िम्नन बात हो रही है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? हाँ, जिसकी वैल्यू ना पता हो एग्जैक्ट, वो तो नंबर है, वैल्यू तो वो खुद ही होगा। हाँ, याद है नहीं? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अब ये हमारे पास जो हर नंबर होता है ना, वो इमेजिनरी नंबर होता है। मतलब एक नंबर जो है, जो असल में नंबर है, वो कॉम्बिनेशन है एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का। असल में ये टर्म बाद में एक जगह पर आकर जो है वो बनाई गई। और अगर आपको याद हो कि हमसे कहा जाता है कि यार 16 का स्क्वायर रूट निकालें, तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 4 वैल्यू आती है। बट इन केस अगर हमारे पास ये 16 के बजाय -16 आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या जवाब आता है? ठीक है, फिर हमारे पास क्या जवाब आता है? फिर हम कैलकुलेटर पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन जो है वो फेल हो जाती है। यहाँ कैलकुलेशन जो है वो फेल हो जाती है। अगर आप करके भी देखेंगे ना, यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है रूट? किसमें? ये वाला? हाँ, ये मैंने वैल्यू ले ली और इसके अंदर मैंने लिख लिया माइनस का कोई नंबर। जीरो माइनस दिखा रहा है वो, इसके अंदर आ रहा है ना कहीं? अकेला रूट नजर आ रहा है कहीं? तो पता नहीं यार, अपने कैलकुलेटर पे देख लेना। अजान अभी होने वाली है, मतलब इस सलाम हुआ है। अजान हो गई? हाँ, फिर चले नमाज के लिए। मुझे लगा अभी शायद होगी अजान। आवाज़ तो मुझे आई थी, मुझे लगा अभी ये उसके सलातो सलाम पढ़ते हैं शायद अजान से पहले, उसके बाद अजान होगी। थोड़ी देर के रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, वापस आके याद।
अच्छा जी, तो -16 के को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा यूं डील किया जाता है कि -1 जो है ना, इसको 16 को यूं लिख लिया जाता है, -1 इंटू 16, है ना। और फिर ये कहा जाता है, अब ये यूं भी लिखा जा सकता है, -1 मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों पे। तो ये चीज जो है ना, √-1, या ये किसके बराबर होती है, आयोटा के बराबर, यानी ये इसको कहते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है 16। और फिर इसको आगे रिजॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का जवाब जो है वो कितना आ जाता है, 4 आयोटा, राइट। तो अब ये 4 आयोटा जिसके साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देयर इज एन इमेजिनरी पार्ट, उस नंबर का एक इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। अच्छा, हम वापस यहाँ पर आते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं कोई सॉल्व करते हैं जिससे हमें थोड़ा सीख भी लेंगे। और यस, हाँ लगी हुई रिकॉर्डिंग कर। चलो अब देखो, ये लिखा हुआ है, इन पाइथन स्टेटमेंट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर +5 माइनस बी, ए और बी क्या होते हैं, ए और बी क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ट्रम्स हैं, ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स कहलाते हैं ना, जो साइन होता है वो ऑपरेटर, जिन पे साइन लग रहा होता है वो ऑपरेंड्स। और a+5 ये खुद क्या कहलाती है, ग्रुप, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इक्वेशन, एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन तब कहलाएगी जब इसमें इक्वल टू का साइन होगा, है ना। तो अब इसका आंसर चेक करते हैं हम, हमारे सही हो गया जवाब। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका जवाब क्या आएगा अभी, 4 गलत, 4.0 फ्लोटिंग डिवीजन है ये, ठीक है, 4.0, 4 नहीं आएगा, 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, याद है, सिंगल डिवीजन, डबल डिवीजन। Should you use equal equal operator to determine whether object of type float are equal? अच्छा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं इक्वल इक्वल ऑपरेटर, लेकिन ये अभी इसको नॉप कर दें आप, बाद में बताऊंगा क्या कह रहे हैं। हाँ, ये भी, चलो कुछ चीजें इस पे पढ़ी भी नहीं है हमने, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, चलो यहीं पे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। x के अंदर है 10.0 और x <100.0 एंड इज इंस्टेंस x फ्लॉट, इसका मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे ही शायद बात समझ में
ट्रू हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूथी। ट्रुथ तो सुना था, ट्रू और फॉल्सी ट्रुथी होता है। यानी अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, होना, इसका मतलब क्या है, यदि और फॉल्स तो फिर ये अभी बस आ गया है जिमनन, तो हम जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं, परेशान नहीं होइएगा। ये और ये और तो नहीं है कोई, ठीक हो गए। अच्छा हम एक काम करते हैं, क्लास के एंड में इस पे आएंगे ताकि ये चीज़ें हम कवर कर लें। सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमने अभी कवर नहीं की, हम यहाँ पर अभी चलते हैं, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन बने पड़े हैं, लेकिन वो मैंने आपके एग्जाम में बना डाल दिए हैं सारे सवाल, तो इस वजह से मैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, विच ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, 4 लेस देन 5, 5 लेस देन 6, बीच में है एंड ऑपरेटर, दोनों ट्रू है, तो फिर क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन उसके बाद व्हाट विल बी द आउट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये इसका क्या आंसर होगा। हाँ 23 का 3 का पावर लिया हुआ है ना, 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। व्हाट इज दिस, हाँ ट्रू है। अच्छा जी, इससे पहले यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं।
कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ये हमारे सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर होता है। कौन सा? इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू नहीं होता ये, जब हमें इक्वल लिखना होता है तो हम डबल इक्वल लिखते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू। कौन सा? नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू के लिए। और फिर हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। और फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, और यही होता है ना कंपैरिजन। और हमारे पास एक ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता है एंड, भी हमने देखा, और हमने देखा, और हमारे पास नॉट गेट भी होता है, तो नॉट भी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, इनको इवेल्युएट करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि भाई ये ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी कॉमन। एंड अभी कर लिए। नॉट क्या होता है? नॉट उसको उल्टा कर देता है बस। अभी बताता हूँ, इन और नॉट बताता हूँ। नॉट बिल्कुल उसको क्या कर देता है? नॉट ट्रू। क्या जवाब आएगा? फॉल्स। जो भी होगा उसको क्या कर देगा? उल्टा कर देता है। इन ऑपरेटर क्या होता है? जैसे इन ऑपरेटर जो है ना, किसी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के अंदर कुछ जाके ढूंढता है कि वो उसके अंदर है या नहीं है। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि मैंने लिखा भी पी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पी है? नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल में है, हमने स्मॉल में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आई है? बिल्कुल है। तो ये किसी कलेक्शन में से, कलेक्शन का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, खाली स्ट्रिंग नहीं यूज कर रहा, क्योंकि आगे हम एरेज और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। किसी भी कलेक्शन में से डायरेक्ट ढूंढ के ले आता है कि वो है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। अब आते हैं यहाँ पर। अब ये जो है हमारे पास क्या कह रहा है? क्या हो गया? अभी तो लॉगिन किया था भाई। ये हमारे पास क्या कह रहा है? 10 इक्वल्स टू 10। इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू। और ये क्या कर देगा उसको? फॉल्स। राइट, समझ में आ रही बात? इसी तरह हमारे पास फ्लोर डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? सिंगल या डबल? हाँ, सिंगल। डबल? फ्लोर डिवीजन। देखें, एक इंटीजर डिवीजन होती है और एक फ्लोर डिवीजन होती है। फ्लॉट में सिंगल होता है और इंटीजर में डब। तो ये कौन सी डिवीजन की बात कर रहे हैं? फ्लोर डिवीजन। हाँ, पहले इस वर्ड फ्लोर को समझते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, मैं यहां चेक कराता हूं। थोड़ा आज हम जिगजैग चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। हमारे पास एक मॉड्यूल होता है मैथ्स का। मैंने इसको इंपोर्ट किया। मैंने यहां पे लिखा मैथ डॉट फ्लोर। क्या लिखा? फ्लोर। और मैंने यहां पर एक वैल्यू लिखी 12.6। क्या जवाब आएगा इसका? 12।
फिर मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट सील, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं पेयर में, सील और फ्लोर। मैथ डॉट सील, यहाँ पर मैंने लिखा 12.6, ये क्या हो जाएगा 13। अच्छा, अगर मैं इसको 12.9 कर दूं तो तब भी 12 रहेगा। मैं इसको 12.001 कर दूं तो तब भी 13 रहेगा। ये फ्लोर क्या करता है, सुनना, ये फ्लोर क्या करता है, ये इस नंबर के पीछे चलना शुरू करता है और जो पहला इंटीजर मिलता है वो बना देता है। तो 12.9 के पीछे पीछे चलना शुरू किया तो पहला इंटीजर क्या मिलेगा 12 ही मिलेगा, और ये आगे चलना शुरू करता है और पहला जो इंटीजर मिलता है उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या मिल जाता है 13। अब मुझे ये बताओ कि मैं कह रहा हूं 12 डिवाइडेड बाय 5, ये कौन सा डिवीजन है? हाँ, अच्छा, ये वाला कौन सा डिवीजन है? ये इंटीजर डिवीजन है, लेकिन इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, फ्लोर अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? तो अब कनेक्शन समझ आ रहा है कि अगर, तो ये हमारे पास डबल वाला हो गया, ठीक है। तो फ्लोट और फ्लोर को मिला के एक ना कर देना, फ्लोर जो है वो इंटीजर वाला काम कर रहा है, उसको पीछे ले जा रहा है और वहां कर रहा है, ठीक है। मैंने इसीलिए करके दिखाया ताकि जहन में बैठ जाए, ये रट्टा न लगाना पड़े। अच्छा जी, 9 मॉड्यूलस 4 1, ठीक है। 4 2 8, 1 रिमाइंडर, सही है। व्हाट इज दिस? हाँ, क्या जवाब आएगा? 3 नॉट इक्वल टू 3, 5 ग्रेटर देन 4। सब लोग ट्रू बोल रहे हैं, ट्रू वाले कौन है? और फॉल्स वाले, बाकी लोग फॉल्स वाले, और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। समझ रहे, समझ ले। यहां से यहां तक क्या है, और यहां से यहां तक क्या है, ट्रू। बीच में क्या लगा हुआ है? और को कितने ट्रू चाहिए होते हैं? एक ट्रू चाहिए होता है, और को एक ट्रू चाहिए होता है। तो ये ट्रू हो गया, तो बस हो गया, तो फिर ये, ठीक है, बात समझ आई? अच्छा जी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? फ्लॉट डिवीजन है या इंटीजर डिवीजन है? इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ये क्या है 3 लेस देन 2, नॉट लगा हुआ आगे, तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। विच ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन? सी, अभी एंड लगाया था ना हमने, सी लगाया था ना। ऑपरेटर में सिंबल, पाइथन, अभी प्योर पाइथन लेवल पे हम एंड लिखते हैं बकायदा, सिंबल यूज नहीं करते। हाँ, पाइथन पूरी केस सेंसिटिव है, नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस? क्यों 1 क्यों है? क्यों होता है पता है? किसी की पावर 0 हो जाए तो 1 के बराबर क्यों होता है, कभी सोचा नहीं? अभी टाइम नहीं है, वरना फिर इस पे भी बहस करते। तो ठीक है, फिर 1 हो गया ये तो। हाँ, ये क्या कह रहा है? ट्रू, और ये भी ट्रू। जल्दबाजी नहीं किया करो बोलने में, ठीक है, जल्दबाजी नहीं किया करो।
पहले गौर से देखा करो, कहीं ना कहीं छोटा सा ट्विस्ट भी हो जाता है हमारे साथ। लॉजिकल और ऑपरेटर सी वाला, ये क्या कह रहा है? 5 नॉट इक्वल टू 5 और 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये ट्रू रिटर्न करेगा ना। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, राइट। अच्छा, जोर बिटवाइज को भी नहीं जा रहे, बात के टॉपिक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये क्या कह रहा है? 6 ग्रेटर देन 5 और 7 लेस देन इक्वल टू 7, ट्रू। ये बताओ क्या होगा भाई? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? चला के नहीं देखना है सिस्टम में, ऐसे ही बताना है। 40, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहली प्रेसिडेंस जो है वो किसकी होती है? ब्रैकेट्स की। उससे भी पहले एक प्रेसिडेंस होती है पावर की। उससे भी पहले क्या चलता है? पावर। तो ब्रैकेट्स और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। क्या कहते थे? बॉर्डमैस, पेमडास, बॉर्डमस। तो मल्टीप्लाई डिवाइड फिर प्लस माइनस। तो अब हमारे पावर तो नहीं है, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व हो, कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 पहले 10 से लड़ेगा या 2 से? दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है? इक्वल होती है मल्टीप्लाई डिवाइड की। तो अगर चाहे इधर मल्टीप्लाई कर लूं या इधर डिवाइड कर लूं, कोई इशू नहीं है। तो 8 और ये कितना हो जाएगा? 80। और अगर मैं 8 को पहले यहां ले जाऊं, 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा? 40। और 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। जस्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। बस अब यहां पर ये करना चाहिए था कि 40 आएगा या 40.0 आएगा? क्या आएगा? इंटीजर डिवीजन है ना, तो क्या आ जाएगा? 40। हमेशा याद रखना, अगर इंटीजर डिवीजन भी लगा हो, लेकिन अगर एक वैल्यू क्या हो गई है, एक वैल्यू फ्लॉट हो गई है, तो फिर इंटीजर जवाब नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। लाइक दिस, मैं यहाँ करता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 3, अभी कितना आएगा? 4.0। 12 डबल डिवाइड बाय 5, कितना जवाब आएगा? 2, इंटीजर में 2। बट अगर यहाँ पर 12.0 हो जाए, अब ये एक क्या है? फ्लॉट है और एक इंटीजर है, और बीच में कह रहा है कि भाई इंटीजर डिवीजन लगाओ, तब जो है ना मामला आगे फ्लॉट में जाएगा। ठीक है, फ्लॉट में जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? जी, 10? मुझे तो नहीं लग रहा 10 यार। हाँ, कंफर्म 10 है। 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 4 पॉइंट आएगा या 4 आएगा? 4 पॉइंट आएगा। और इधर क्या आएगा? 6। तो 6 और 4.0, 10 या 10.0, है ना? 10.0 इन्होंने दिया ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं। हाँ, 8 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 4 हो गया ना। 4 और ये 6 हो गए। इन्होंने गलत दिया हो कुछ, हो गया हो कुछ, कभी कभी गलती हो जाती है। चलो भाई, ये क्या है?
पहले क्या सॉल्व होगा, पावर 3 की पावर 2, 9, 9 और इंटू 2, 18 प्लस 5, 23, ये 25 बता रहे हैं यार। सही से चेक करो यार, हम तो नहीं गलत कर रहे कुछ। चलो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ट्विस्ट, 10 greater than 5, 5 less than 2, फॉल्स। 10 बड़ा है 5 से ना, और 5 छोटा है 2 से, तो सही है ना। 5 बड़ा है 2 से, तो फिर क्या हो गया, फॉल्स। देखिए इसके अंदर कोई ऑपरेटर तो आ नहीं रहा है, इसमें कोई ऑपरेटर तो आ नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, हाँ जाएंगे तो सही, लेफ्ट टू राइट, रिजल्ट में क्या आएगा, अच्छा इंसान सही जा रहा होता है लेकिन उसे मुख्तलिफ ऑप्शन दिखा दो तो फौरन पलट जाता है ना। अब फौरन दिमाग नहीं, यार एरर भी हो सकता है ना। पहले से तो ट्रू फॉल्स नजर आ रहा था तो बस सब सही था, ट्रू या फॉल्स, जैसी एरर पे है नहीं आप गड़बड़ हो सकती है। चेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, तो 10 दिस इवेल्युएट्स टू फॉल्स। हाँ ये क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय हेलो, एरर है, कौन सा वाला ऑप्शन है, एरर है, एरर वालों का जवाब गलत है। 3 टाइम्स, उसको 3 टाइम्स कर देगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, -5 माइनस का 2, हाँ कंफर्म, वैसे -3, ये क्या हुआ, -3 किसने चला के चेक किया, ये -3 क्यों हुआ है वैसे, हाँ भाई -3 क्यों हुआ है। चलो अब डिवीजन भी पढ़नी पड़ेगी है? देखो जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो मुझे याद है जब हम हमें पढ़ाया जाता था कि डिवाइड करना है तो एक स्टेटमेंट बोला जाता था, ठीक है, एक स्टेटमेंट बोला जाता था। वो स्टेटमेंट ये होता था कि 2 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 13 आ जाए या 13 से छोटा आ जाए, क्या आ जाए, 13 आ जाए या 13 से छोटा आ जाए। हम पढ़ते जाते थे भाई 2 6 12, 2 7 14, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते थे, 6 12 ले लेते थे और 1 रिमाइंडर रहता था, ठीक है। अब आ जाओ अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, -5
उसको डिवाइड करना है 2 से। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -5 से छोटा आ जाए या -5 आ जाए? देखो ये जुमला बोलोगे तो पहुंच जाओगे यहां तक। -5 से छोटा क्या होगा? -6। माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो -5 से छोटा कौन है? -6। तो 2 को उतने टाइम मल्टीप्लाई करो कि 5 से छोटा आ जाए या बराबर आ जाए। तो हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? -3 से, तो ये हो गया -6 और फिर फाइनली क्या बच गया यहाँ पर? 1। और फिर आपने यहाँ पर डेसिमल शेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, लेकिन वो फ्लोर डिवीजन की वजह से डेसिमल जो है वो क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया और सिर्फ हमारे पास क्या नजर आया? -3। समझ आई बात? डिवीजन के भी बड़े फंडे होते थे ना। वो हमने तो रट्टा लगा लिया था। कौन सा वाला? कि भाई अब यहां पर हमारे पास जो है ना वो लिखा हुआ है, जैसे क्या होता था? 20 को डिवाइड करना है 4 से। नहीं, हम कहते थे हमें डिवाइड करना है 60 को डिवाइड करना है 4 से। 50 कर लेते हैं, पता नहीं ऐसी कुछ होता था। तो हम क्या कहते थे भाई? 4 1 4, बच गया कितना? 1। फिर हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, फिर क्या करते थे हम? हाँ, पॉइंट अभी नहीं आएगा। अब 4 2 8, कितने बच गए? 2। अब क्या करें भाई? हाँ, पॉइंट लगा के 0 यहां बढ़ा दें। ठीक है, 4 5 20, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास? 12.5 हो जाता था। ठीक है, अच्छा अब जैसे मेरे पास यहां पर है 100 और यहां पर है 5। अब क्या करूं? 5 2 10। अब बताओ क्या करूं? हैं? ये 0 आया नीचे और ये यहां से कहां चला जाएगा? अच्छा, इसको ऊपर कौन लेके जाएगा? ये खुद ही चला जाएगा। हैं? ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। तो भाई ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्यों नहीं गया? तो भाई ये खुद ही ऊपर नहीं जाता। यहाँ वही वाला जुमला काम आता है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए या 0 से छोटा आ जाए? तो 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। ये ऊपर ऊपर नहीं जाता था, ये ऊपर ऊपर नहीं जाता था भाई। मैं पढ़ा रहा था, बच्चे को फंस गया, उसने 3 बचा ऊपर भेज दिया कि जब 0 जा सकता है तो 3 भी जा सकता है। बात तो सही है, जब 0 जा सकता है तो 3 क्यों नहीं जा रहा, 1 क्यों नहीं जा रहा? तो बात तो लॉजिकल थी बिल्कुल। खैर, अच्छा भी आगे देखते हैं क्या है। ये बात समझ में आ गई ना कि ये हमने क्यों किया हुआ है? ओहो, चलो भाई। अच्छा, मैं खुद इसीलिए प्रैक्टिस करवा सॉल्व करवा दे रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिस में आ जाए, कोड लिखने पाए। सही सवाल भी है हमारे पास, जवाब भी है। क्या आया? पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो ये कितना हो गया? यहाँ आ गया 4। फिर पावर सॉल्व हुई, क्या हो गया?
फोर मल्टीप्लाई 4 कितने हो गए 16। 8 मॉड्यूलस 3 कितना हुआ 2। तो 2 और 16 कितना हो गए 18। कहीं डिवीजन तो नहीं है ना 18। चलो देखते हैं 18। ये कह रहा बी, इसकी अपनी कैलकुलेशन है भाई, हम चेक कर लेते हैं यार। 18 अभी आ रहे हो कहीं गए हुए थे, अभी आ रहे हो? हाँ जी, पहले पावर सॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पावर इसके साथ थी ना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट था, तो अगर इस वक्त दोनों की जरा प्रेसिडेंस सेम ही लग रही थी तो कोई मसला नहीं था ऐसा। लेकिन अगर ये 2 की बजाय ब्रैकेट पावर 2 की पावर 2 प्लस 2 होती ब्रैकेट में, तो फिर पहले क्या सॉल्व होता 2 की पावर 2 स्टारिक 2 प्लस 2। पावर कैसे सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा जब तो पावर पे आएगा। हाँ, ये सारा चक्कर ही इसका है ना, सारा चक्कर ही इसका है कि अगर जैसे मैं आसानी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा 12 प्लस 30, ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब अगर मैं पहले इसको कर दूं तो ये 42 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन इसका जवाब जो है वो 30 डिवाइड बाय 5 और देन 12 होगा। तो 30 डिवाइड 6 प्लस 8 12 18। हाँ, अगर ब्रैकेट में डाल दूं तो फिर आएगा यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग 8.4। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है, फर्क पड़। हाँ, ब्रैकेट ये जो है ना, आप इसको सिलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट 9 दोनों जगह तक जितना सिलेक्ट हो दोनों एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो प्रेसिडेंस का मसला है, उससे जवाब गलत हो सकता है अगर आप गलत उसमें जाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या दिया था बी, शाबाश, आ जाओ इस पे आ जाओ। जल्दबाजी नहीं, आराम से आराम से। पहले क्या सॉल्व होगा, चलो ब्रैकेट में 5 हो गया, अब इधर से क्या होगा पावर, इधर कितना हो गया 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, 5.0। इस दफा इन्होंने लगाया है 0 0। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई? इधर से कितना हो गया, इधर से कितना हो गया, जब मैं इधर से चला हूं तो हमारे पास ये क्या देगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 5, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 1.0, फिर 5 इंटू 1.0 कितना हो जाएगा 5.0। सही है, कहां से, अच्छा इधर आ जाऊंगा 5 5। आप कह रहे हैं कि पहले क्या करूं 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये तो सही है ना। अब क्या करूं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 20 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या होती है, तो इसलिए गड़बड़ नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लें या पहले डिवाइड कर लें उसकी सेम होती है। चलो जी यहाँ आ जाओ। हाँ, x 5 है, ये कह रहा है
अगर ये थोड़ी सी ये कंबाइंड इक्वेशन है, लेकिन मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है अगर x 10 से छोटा हो जाए तो ये काम करना, वरना ये काम करना। अब बताओ कौन सा काम होगा? एल्स वाला काम होगा। 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना जवाब आएगा? ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 10 से छोटी है, 10 से छोटी है तो ये काम करना, वरना ये काम करना। 10 से छोटी है ना, तो फिर कौन सा वाला काम करेगा? ये वाला करेगा। तो 5 डिवाइड बाय 2 कैसा डिवीजन है ये? फ्लोट डिवीजन है, ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा, है ना। अगर सुनो, अगर x 10 से छोटा है तो ये काम करो। हाँ भाई, 10 से छोटा है ना, तो फिर तो ये काम होगा। देखो मेरी बातों में नहीं आओ, मैं तो समझा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। अब बताओ, अगर x 10 से छोटा है तो ये करो, वरना ये करो, तो कौन सा वाला काम होगा? पहले वाला काम होगा ना। x वाकई x की वैल्यू कितनी है? अगर अगर 5 10 से छोटा है तो ये काम करो। अब बताओ, अगर 5 10 से छोटा है, 5 10 से छोटा है। वैसे हमारे मुल्क में अजीब ही गिनती चल रही है आजकल, पता है ना सबको। तो अगर 5 10 से छोटा है तो ये काम करो, वहां 5 10 से छोटा है तो भाई यही काम करेगा वो। 5 2 जा 10। और अगर नहीं होता तो फिर इस पे आता, ठीक है। तो क्या जवाब दे रहे हैं ये क्या दे रहे हैं? ए शुक्र से। अब चेक कर लेते हैं, हमारा तो बी नहीं आ रहा कहीं। यस, आ गया। तो सवाल इनका बिल्कुल वैलिड है। ये बात है सन 2021 पढ़ाई में x में 5 और y में 10 का दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे सवाल है कि लिखने के लिए वैसे क्वेश्चन किया कि यार x परेशान नहीं होता कि आखिर चलेगा कहां है, तो ऐसे चल रहा है भाई। वाला ब्लॉक चलेगा इसका, मुझे बताओ ये चला में क्या होगा आपका सवाल है। यहाँ पे ये होता है, ये बनती है और तुम्हारा नाम कौन? हमजा। एक सेकंड नाम देखो। अब यहाँ हो गई, अगर शैतान की उम्र हमजा की उम्र से बड़ी हुई तो ये काम हो जाएगा। अब उम्र में कहीं से आएंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं श्योर नहीं होना कि क्या करेगा। उसको इवेल्युएट कर ले रहे और बता दे रहे हैं ये काम होगा। बट जब इनपुट अनएक्सपेक्टेड है, हमें मालूम भी नहीं है क्या आएगी, ताकि वो जो उबाम है आपका दिमाग में वो खत्म हो जाए। मैं यहां पर कहता हूं भी x इनपुट प्लीज एंटर अ
वैल्यू फॉर एक्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पर ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। आपको मुझे नहीं पता ना, आप कैसे evaluate करोगे? अब मेरा जवाब जो है एक्सप्रेशन डिपेंडेंट होगी, अब मैं बता नहीं सकता। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और x की वैल्यू डालूंगा यहाँ पर 23, तो अब बताओ क्या आएगा। हाँ, x 20 कर देता हूँ, क्या हो जाएगा भाई। टाइप कास्ट नहीं करा ना भाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ डाल दिया 30, अब ये आ गया। अब यहाँ मैंने डाल दिया 3, तो अब ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब वो बाई कंडीशन जो है वो चल रहा है। तो उस वक्त बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ, कि जब हमारे पास वैल्यू पहले से डिसाइडेड है तो फिर तो आपको लगेगा बेकार बात कर रहा हूँ, ये तो मैं क्यों बिला वजह टाइम जाया कर रहा हूँ। लेकिन जब वैल्यूज अनएक्सपेक्टेड होंगी तो फिर आपकी एक्सप्रेशन काम करेगी वहां पर। बूल जीरो फॉल्स, ठीक है, जीरो फॉल्स होता है और ट्रू जो है वो 1 होता है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ पाइथन रिटर्न्स, पाइथन की कितनी लेंथ है, 6 लेंथ है। 5 है 6 है, 6 है भाई, 6 पाई ये फिर आ गया। यही तो था, दूसरा था। अगर x 10 से छोटा हो तो x ही रहने दो, वरना हाफ कर दो। तो क्या रहेगा, वही रहेगा 5 का 5, 5 का 5। व्हाट इज द एक्सप्रेशन मिनिमम 4 माइनस 2 7 1 -2। अच्छा जी, राउंड कर दो 2.564 को 2 डिजिट्स में, 2 डेसिमल्स में, 2.56 या 2.57, 56 या 57। अच्छा देखो, आप 2.56 कह रहे थे, मैंने 57 कह के वैसे ही आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, 56 होगा। हाँ, यहाँ पर अगर बड़ा नंबर होता 5 6 7 होता तो वो 7 उसको क्या करता, एक आगे बढ़ा देता। हाँ, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -0.5, एब्सोल्यूट में साइन खत्म हो जाता है ना, 5.5 हो जाएगा। अगर x बराबर ना हो 5 के तो ये काम करना, वरना ये काम करना। तो 7 हो गया फिर। अब तो आसान हो गई ना एक्सप्रेशन। अच्छा जी, चलो। तो इसमें हमारे काफी सारे हमने ऑपरेटर्स भी देख लिए और सारी चीजें भी देख ली। ये वाला लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप जरा इसको दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा भाई, कुछ चीजें और हैं जो इसमें नहीं थी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास क्या होती है, ट्रुथी। क्या होती है, ट्रुथी वैल्यू। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 12 और 20, क्या जवाब आएगा। यहां
इवेल्युएट करने के लिए कोई कंपैरिजन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, कोई कंपैरिजन एक्सप्रेशन नहीं, ऐसे ही है। बट उस कंपैरिजन ऑपरेशन अगर होती, एक्सप्रेशन होती, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। अगर कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगा होता, रिजल्ट क्या होता, ट्रू या फॉल्स होता। जब एक्सप्रेशन नहीं है बट यहां पर एक वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है, तो जब मैंने कहा ट्रूथ ही क्या चीज होता है, वैल्यू का होना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। वैसे ये और ऑपरेटर है तो इसको एक ही ट्रू चाहिए होता है। अब जवाब क्या है उस पर आते हैं। हाँ, चला के नहीं बताने हैं 12, रीजन भी बताना है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इट सेज 12, ठीक है, 12। अच्छा, और अगर यहां और के बजाय एंड ऑपरेटर होता, और के बजाय एंड ऑपरेटर है, दोनों ट्रूथ ही है, तो एंड को सारे ट्रू चाहिए होते हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 20। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ट्रू हो रहा है, लास्ट आखिर में आके ट्रू हो रहा है, क्योंकि एंड की वजह से। और अब देखें, अब बात ये है कि जो और है ना, ये बड़ा सियाना है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने आपसे 10 सवाल पूछने हैं, अगर आपने एक सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो आप पास हो गए, आप पास हो गए। तो मैंने आपसे सवाल पूछने शुरू किया, आपने पहले ही सवाल का जवाब क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दे दिया, तो मैं आपको बोलूंगा जाए, पास हो गए, बाकी 9 सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, जो और की एक्सप्रेशन होती है ना, इट वेट्स, जैसे इसको ट्रू मिलता है वही टर्मिनेट हो जाती है, मेरा काम पूरा, बाहर निकलो, मुझे ट्रू मिल गया, एक काम पूरा हो गया, ठीक। तो जब ये एक्सप्रेशन चलना शुरू हुई तो ये पूरी चली ही नहीं आता 12, और इसने देखा आगे और है, बस पहला ट्रू हो चुका, यहीं से इसने 12 रिटर्न कर दिया, ठीक। और यहां पर एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए होते, इसको सारे जवाब सही करने, 10 के 10 सही होंगे तो फिर सही होंगे, तो इसने क्या किया, इसने पहले, अब इसकी मजबूरी है, इसे एंड तक जाना है, और जब आखिर तक पहुंचा तो कौन सी वैल्यू मिली इसको, 20 मिली, और इसने उस रिटर्न में 20 कर दिया। अगर मैं इसके आगे एक और एंड लगाऊं, और यहां पर एक और एंड लगाऊं, और एक और एंड लगाऊं, तो अब जवाब क्या आएगा, 5, ठीक है। और यहां पर यही काम कर दूं अगर, और करके, ठीक है, 12 ही रहेगा, क्योंकि उसका काम यहीं पर पूरा हो गया था, समझ रहे बात। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एक्सप्रेशन हमने देख ली, अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट जो अभी हम देख रहे थे उनकी तरफ चलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, या इनको हम कंट्रोल फ्लो भी कहते हैं, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, और इफ एलिफ एल्स भी होता है, ठीक है, नहीं स्विच नहीं है, यही है, एल्स इफ यही है, एलिफ। अब ये हमारे पास
कंट्रोल फ्लो होता है। जिस तरह अभी हमने देखा कि अगर ये वाली बात सही हो जाए तो ये वाला काम हो जाए, ये वाली बात सही हो जाए तो ये वाला काम हो जाए। आसान सी चीज होती है। जैसे मैं यहाँ कोई वैल्यूज ले लेता हूँ वैसे ही, कभी एक वैल्यू ले लिया हमने 10, एक वैल्यू ले लिया हमने 20। अब क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगर अगर a जो है वो छोटा है किससे, b से। अगर a b से छोटा है तो क्या करना है, यहां लगाता हूं मैं कॉलन। कॉलन से बनता है एक ब्लॉक, देखो इंटर किया यहां पर आ गया ना, इसको हम कहते हैं इंडेंट। इतना इंडेंट होके यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा। जैसे कॉलन की बात करेंगे खुद ही समझ जाएगा उसे क्या बनानी है, एक बॉडी बनानी है कि अगर ये वाली बात सही हो जाए तो मुझे क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई प्रिंट, क्या करना है अगर ए बी से छोटा हो जाए तो, हाँ तो खाना पकाना है। और क्या करना है? पाइथन भी पढ़नी है, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, खाली इफ को, ये एग्जीक्यूट हो गए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर ये उल्टा हो जाए, यहाँ पर 100 हो जाए, अब ये कंडीशन क्या हो गई, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स होगा तो कभी भी इसकी बॉडी में नहीं आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, मैंने इसको चलाया, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं था। ये तो बताया था कि अगर ए बी से छोटा जाए तो ये करना, अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, ये नहीं बताया हुआ। ठीक है, पहले हमने यूं एग्जीक्यूट किया, फिर हमने इसको मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट किया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। तीसरी बारी में हम इसको ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, अगर a b से छोटा हो जाए तो ये करना, वरना 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 क्या करना, वरना चलो सो जाना। तो अब इस सूरत में क्या होगा, ये काम करेगा। और अगर यहां मॉडिफाई करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो जाएगा। आ रही बात समझ में कि अगर ये ब्लॉक कंडीशन सही होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन गलत होगी, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं, अच्छा इनपुट हम लेते हैं यूजर से, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहां पे रख दिए प्राइस, हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सुनो भाई, क्या बता रहे हो, सबको बताओ यार, चुपके चुपके पढ़ रहे हो। प्राइस मैंने इनपुट ले लिया भाई, व्हाट इज द प्राइस, क्या खरीदे हैं, लैपटॉप नहीं, अंडे खरीद लेते हैं। असल में अब वो 4-5 खरीदने पड़ेंगे ना, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ अंडे। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं दुकान पे जाके, अंडे कैसे दिए, वो कहता है बेच रहा हूं। अंडे क्या हिसाब है, ये भी कह देते हैं, हाँ क्या हिसाब दिए, अंडे कैसे दिए, अंडे क्या हिसाब है, क्या दर्जन है। अच्छा, अब यहां पर क्या कंडीशन लगा रहा हूं, अगर अगर प्राइस जो है वो कितने हो जाए, कम हो, कितने से कम हो, दर्जन के प्राइस ले रहे एक अंडे का, एक अंडे का लेते, अगर 20 से कम का एक अंडा है तो क्या करना भाई, प्रिंट, क्या करना, एक दर्जन दे दो भाई,
1 दर्जन दे दो, ठीक है, वरना वरना बस 1 ही दे दो यार, ठीक। तो अब प्राइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है, प्राइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो टाइप में, अच्छा मैंने अभी, चलो वो बताता हूँ अभी। अब मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, मैंने कहा अभी अंडा जो है वो 40 रुपए का है, 25 का है, 22 का है। अब यहाँ पर एरर आ गया, ये एरर किस चीज का आ रहा है। अब सबसे पहले ये समझे कि जब भी इनपुट लिया जाएगा, इसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, चाहे वहां पर आप क्या डाल रहे हैं, नंबर ही डाल रहे हैं, बट इसकी टाइप क्या होगी। लेट्स सी, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ दोबारा से, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ टाइप किसकी, प्राइस की, यहाँ पर वैल्यू डाली 45, क्या टाइप आ रही है। तो जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, नंबर लिखूं या कुछ भी लिख दूं, उसकी टाइप जो है हमेशा क्या होगी। तो इसलिए मुझे उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप कास्ट कैसे करते हैं हम, कि भाई 45 का, हमने पिछली क्लास में देखा भी था, मैं इसको स्ट्रिंग से क्या, इंटीजर से क्या कर दूं, टाइप कास्ट कर दूं। अगर स्ट्रिंग में आ रहा है तो ये नंबर बन जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट भी करके देखूं ना, तो आपको नजर आएगा कि ये कोटेशन के साथ आ रहा है, प्रिंट प्राइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस, कोटेशन में आ रहा है, गो के हम डाल नहीं रहे कोटेशन में, बट ये इवेंचुअली कंसोल पे क्या ले लेता है, उसको एज अ स्ट्रिंग सेव करता है। तो लिहाजा हमें इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा ताकि ये एरर खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा टाइप कास्ट करने के लिए, यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर टाइप कास्ट करूँ उसको, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, जैसे ही तुम्हारे पास वैल्यू आ जाए, यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म को यहीं पर हाथ के हाथ क्या कर दो, इंटीजर बनाओ, और फिर बाद में प्राइस में डालना। पहले इनपुट आया तो स्ट्रिंग, उसको इंटीजर बनाओ और बाद में असाइन करो मेमोरी में जाके प्राइस में एज अ इंटीजर। तो अब हमारा ये एरर जो है वो नहीं आएगा। महंगे है भाई, एक ही ले लो, और अगर 10 रुपए का है तो फिर 1 दर्जन दे दो। आज बात समझ आ रही, सिंपल सा केस है इफ एल्स का। ठीक है, अब कोई और कंडीशन बताएं जो लिखे हम यहाँ पर। पास फेल कर लेते हैं, मार्क्स इनपुट ले लेते हैं, हाँ, मार्क्स इनपुट, इंटर योर मार्क्स, जैसे मार्क्स इनपुट करेगा उसको टाइप कास्ट करेंगे, और क्या करेंगे भाई, अगर मार्क्स क्या हो, कम हो, किससे कम हो, 50 से, तो फिर क्या हो जाओगे भाई, फेल, वरना क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। क्या आने वाला है, 56 पे पास, इसी तरह 45 पे फेल। और कोई एग्जाम्पल बताएं, चलो बड़ा सा लिख लेते हैं। एटीएम मशीन में क्या करूं, लेकिन वो यूजर नेम पासवर्ड भी तो रखने पड़ेंगे ना अभी हमने, तो चलो यूं कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई
यूजर नेम मैंने सेव कर लिया, फॉर एग्जांपल ये यूजर नेम है, ठीक है। वैसे ये प्रोग्राम लिखेंगे हम आगे चल के जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। और ये मैंने उसका पिन रख लिया, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये दो चीजें चेक करनी है इसमें ना, मल्टीपल चेक हो गया, क्या हो गया, ये एग्जाम्पल बाद में करते हैं, पहले हम मल्टीपल चेक लगाते हैं कि भाई यहां पर हमने क्या कहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले अंडे खरीदे, अब हम ये कहते हैं चलो दोबारा हमारे पास प्राइस है, पुट, ठीक है, हमने क्या अभी क्या खरीदे, टमाटर खरीद लेते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग वहां पे जाके, टमाटर कैसे हैं भाई, ठीक है, टमाटर कैसे दिए, टमाटर क्या किलो है, ठीक है, टमाटर, अच्छा प्राइस तो हम देखते हैं और साथ साथ क्वालिटी भी देखते हैं, तो मैं वैसे ही इनपुट बना रहा हूं, सही है, क्वालिटी इनपुट क्या कहते हैं अभी, अच्छे हैं ना, हाँ हाँ ले जाओ बिल्कुल अच्छे हैं। अब क्या, अब अपने पास दो चीजें हो गई ना, अब जब दो चीजें हो गई ना, तो मुझे ये बताओ कि क्या किसी एक चीज के भी बारे में हो जाएगा, एक भी काम बारे में हो जाएगा तो ले लेंगे, दोनों चीजें देखनी है हमें, ठीक है, दोनों चीजें देखनी है। अब जहन में लाओ, अभी हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़ा है ना, तो अगर दोनों होंगी, सारी कंडीशन, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस भी सही होनी चाहिए, तब खरीदने हैं। अम्मा ने बोला है क्या बेटा, सस्ते हो और अच्छे हो तो ले लेना, तो अब दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, सस्ते भी देखने पड़ेंगे और अच्छे भी देखने पड़ेंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग, नेस्टिंग। बल्कि मैं अभी नेस्टिंग से पहले आसान वाला इफ करता हूं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इफ, वो आसानी समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को मुश्किल ना हो जाए। हमने टमाटर के प्राइस पूछे, ठीक है, अब अम्मा ने कहा था भाई अगर टमाटर महंगे हों तो दही खरीद लेना, उसके बदले टमाटर नहीं लेना, उससे भी काम चल जाता है ना, शादी से लोगों को पता होगा है। तो प्राइस अब यहां पर आ गए, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं कहता हूं कि भाई दही की भी प्राइस बता दो, चलो दही, दही क्या हिसाब चल रहा है आजकल, 80 रुपए, इतनी उसमें नहीं जा रहे, अभी हमारा फोकस इस पर है, वो सही कह रहे हैं आप, ठीक है, दही क्या हिसाब है, वैसी सिनारियो क्रिएट करो, अच्छा जी, ठीक है, दही क्या हिसाब है। अब मैंने यहां पर क्या बोला, अगर प्राइस ऑफ टमाटर जो है वो 100 रुपए से क्या है, कम है, तो क्या करना भाई, तो 2 किलो ले लेना, 2 किलो दे दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो नाउ वी हैव अनदर चॉइस, जब हमारे पास दूसरी चॉइस होगी और ये कंडीशन हमारे बारे में नहीं आ रही है, तो हम आएंगे एल्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलिफ, यानी एल्स इफ,
ये गलत होके आएगा एल्स के पास, और आगे हम एक और चॉइस लगा देंगे। अगर दही की प्राइस क्या हो जाए, वो कम हो जाए किससे, 100 से। भाई टमाटर की दही सस्ती है, तो फिर क्या ले लेना, 1 किलो दही ले लेना। आ रही बात समझ में? एल्स अगर दोनों ही बारे में ना आ रहे हो तो, हाँ, वापस आ जाना, आज जो है वो खाना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? क्या किया हमने कि अगर एक चीज सही ना हो तो दूसरी चेक करो, दूसरी सही ना हो तो तीसरा ऑप्शन ट्राई करो, जब तक सही ना मिल जाए चलते रहो और कूदता लगता जाएगा, और जब तक अगर उस सही मिल गया तो वहीं रुक जाएगा। कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर यही करता है ना, जब ट्रू से मिल गया वो वहीं से बाहर, वही वैल्यू लेके बाहर। तो और ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल इफ के पैरेलल होता है, और एंड ऑपरेटर जो नेस्टेड के होता है। अभी नजर आएगी, बात करेंगे हम। अब यहां पर हमने क्या किया, एल्स, ये मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखो कि मैं पहले बनाऊं एल्स का ब्लॉक, पहले बनाऊं मैं एल्स का ब्लॉक, उसके अंदर लगाऊं इफ की कंडीशन कि ये गलत हुआ तो एल्स में आ गया। अब एल्स में एक और कंडीशन चेक हो रही, ये गलत हो गई तो फिर फाइनली इस वाले एल्स में आ गया। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, वापस आ जाओ। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या कर दी गई है, एलिफ। बिल्कुल, ये बस ऐसे यहां से हटाया, इसको ऊपर ले गया, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ठीक, तो अब मैं इसको चलाता हूं, ये क्या कहता है अभी, किधर, ये वाले। ठीक है, टमाटर क्या किलो है, हमने कहा 200 रुपए किलो चल रहे। तो फिर दही क्या हिसाब है, दही 80 रुपए, 80 रुपए का एक पाव है। अच्छा भी, तो क्या ले लेगा अभी, दही ले लेगा। ठीक है, बस इसको यहीं तक रखते। आप अपने घर बैठ के जो है ऐसे ही छोटे छोटे सिनारे सोचते रहें। ठीक है, तो उसका कोड, बस कोड लिखते रहें, कोड इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये करते रहें, ताकि इसकी जो है वो आपका हैंड्स ऑन होता रहे। कोई सवाल इसमें, लिख सकते हैं। हाँ, अभी सिंपल सिंपल केसेस भी चल रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं।